गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स जैसे कि कल हम डिफ्रैक्शन को कंप्लीट किए थे। लास्ट में मैंने आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताया था। शायद उसमें मैंने हल्की सी एक मिस्टेक कर दी थी, पता नहीं की थी कि नहीं की थी, तो की होगी तो उसके लिए माफ़ करना और उसको करेक्ट करना। देखो मैंने आपको बताया था एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या था, 2 लैम्डा बाई डी, और विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लैम्डा डी बाई डी। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन शायद मैंने इसको एक्सप्लेन करते वक्त यहाँ पे डायग्राम से गलत बता दिया था, तो उससे न्यूमेरिकल्स आपके गलत हो सकते हैं। तो देखो सपोज यहाँ पे हमारा सोर्स पड़ा था, ये स्लिट है, इससे ये सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बना। हाँ, ऊपर फर्स्ट मिनिमा होगा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, वो तो है ही। हम सिर्फ सेंटर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमने जितने एंगल से वो डिफ्रैक्ट हो रही थी उसको हमने थीटा लिया था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी विड्थ ये क्या हो जाएगी, 2 थीटा। ये एंगुलर विड्थ होगी जो किसके इक्वल होगी, 2 लैम्डा बाई डी। तो अगर न्यूमेरिकल में पूछ ले, हाफ विड्थ पूछ ले, तो हाफ विड्थ क्या हो जाएगी फिर लैम्डा बाई डी, और सेंट्रल मैक्सिमा की पूरी एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई डी। सिमिलरली ऐसे ये जो लीनियर विड्थ है इसकी वो कितनी होगी, 2 लैम्डा बाई डी, और सेंट्रल लाइन से ये हाफ विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। चलो अब क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है ये, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए स्लिट ऑफ 0.50 mm। तो हमको लाइट की वेवलेंथ गिवन है, स्लिट की विड्थ स्मॉल डी भी गिवन है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 डार्क बैंड्स ऑन ईच साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो हमको लैम्डा गिवन है, सबसे पहले स्मॉल डी की वैल्यू भी गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है 1.8 मीटर, और इसने क्या बोल रखा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके दोनों तरफ जो फर्स्ट हमको क्या दिखेंगे, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस दिखेंगी, डार्क बैंड्स दिखेंगे, उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी। तो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है जैसे ये अपना सोर्स है, ये अपना स्लिट है, स्लिट के सामने स्क्रीन रखी हुई है, डी की वैल्यू गिवन है, स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो भी गिवन है, ठीक है। और हमको पता है बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, और यहाँ पे क्या होगा फिर फर्स्ट डार्क बैंड, या फिर फर्स्ट डार्क बैंड बोल दो, या फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर भी फर्स्ट डार्क बैंड या फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ के इक्वल, वही तो होगी क्योंकि बीच में आई सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है। और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, ये तो हमको पता ही है, ये होती है 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटू बन गया, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, 2 हमको पता है, रखोगे सॉल्व करोगे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ वो हमारे पास आ जाएगी। तो वो हमने पुट कर दी 2 लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पे देखो कुछ बुक्स में स्लिट की जो विड्थ है उसको ए से डिनोट करते हैं, कुछ में स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो ये तो एक नोटेशन है, इससे में कंफ्यूज मत होना, कोई भी ले सकते हो। कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल ए या स्मॉल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है, रखोगे वैल्यू, सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.6 से 10⁻³ मीटर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, थ्योरी आती थी तो सब कर देते। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल भी बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा उसकी विड्थ तो हमें पता है, लेकिन अगर दूसरी पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, उसकी विड्थ वगैरह पूछ ले, तो भाई क्या करेंगे हम, तो उसके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे।